देखिए अब जो टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया गया था लास्ट क्लास में। आज और कुछ सवाल भी करवा दिए गए थे ना, आज कुछ सवाल कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है देखिएगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मैं क्वेश्चन आपको दिखा नहीं रहा बोर्ड पे, हाँ मैं सब पूरा डिटेल पढ़ दे रहा हूँ और सारा डेटा मैं डायग्राम के थ्रू लिख दे रहा हूँ। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2,3, एक पॉइंट है 2,3 और बी एक पॉइंट क्या है आपका 6,-5 इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है, बात सुनिए, ये जो लाइन है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई है, ए और बी, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी की कोऑर्डिनेट क्या है 6,-5। इस क्या लिखा गया है, इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। सपोज आप इस तरह सपोज कर लो ना, इस पॉइंट पे क्या किया, उसे इंटरसेक्ट किया गया। मैं ऐसे मान लेता हूँ ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया। अब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली जाती है तो थोड़ा हॉरिजॉन्टली दिखाना पड़ेगा ना। सपोज एक्स एक्सिस इसको यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस काटेगी किसी भी लाइन को, जिस पॉइंट पे काटेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, पढ़ाया था मैंने ग्राफ में, y0 होता है। अगर ये लाइन आपका एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन क्या है आपका, बात सुनिए, अगर ये आपका जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। तो मैं मान लेता हूँ ये कौन सा पॉइंट होगा, p पॉइंट। p का कोऑर्डिनेट क्या होता है px, py, हाँ या ना। तो ये इस कोऑर्डिनेट में py की वैल्यू क्या हो गई है 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ px की वैल्यू पता नहीं, लेकिन py की वैल्यू क्या हो गई है 0। क्यों 0 हुआ है, एक्स एक्सिस काट रहा है उस पॉइंट पे। चलिए ठीक है। अच्छा, पॉइंट का नाम k बोला गया, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, k कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा kx, ky, k का x, k का y, ठीक है। k की y की वैल्यू क्या है 0, यानी k का x होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट k। ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू। तो लिखेंगे ky की वैल्यू तो निकल गई यहाँ से। हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ k डिवाइड ab। अब आप ये बताओ कि k इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k इस रेशियो लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। देखिएगा, लेट k डिवाइड पॉइंट क्या, लेट पॉइंट k डिवाइड लाइन ए बी इन द रेशियो। कौन सा लिखेंगे रेशियो, देखो हम लोग पहले k:1 लेते थे। आपको कहा गया कभी भी कुछ ऐसा लेट मत कीजिए जो आपके सिस्टम में दिया रहेगा, जो क्वेश्चन के सिस्टम में पूरा आपको दे दिया गया, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे m:1, क्या मान लेते हैं m:1, ठीक है। अब m:1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी kx की, मुझे ky की वैल्यू पता है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं एज लाइन एज एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट k, so coordinate of k, so ordinate मतलब क्या, y पॉइंट, क्या होता है पॉइंट y, हाँ। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, पॉइंट y ऑफ k इक्वल ऑफ k 0। रेशियो कितना m:1। अब देखो, अब मैं इसे k की y की वैल्यू देखता हूँ। मैंने क्या कहा था, k की y रहेगा तो किस रेशियो में, देखिए इस साइड से देखिएगा ना, क्या लिखेंगे बताओ, y कह रहा है m, y की वैल्यू -5 और y। क्लियर है कि डाउट है। k की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, k के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, -5m + 3/m+1। ये इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0।
3/5 क्या हो गया रेशियो 3/5। तो किस रेशियो में डिवाइड किया था, सॉरी क्या था रेशियो आपका, m/1 था ना, m के यहाँ पे लिखते हैं 3/5:1। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, इधर भी 5 गुना करता हूँ, इधर भी 5, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3:5 किस रेशियो में डिवाइड किया था। तो आपसे दो चीज़ें पूछी गई थी, k का y कोऑर्डिनेट, तो लिख दो k का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और आपसे पूछा गया था रेशियो, तो रेशियो हो जाएगा 3:5। नोट कर लीजिए इसको। हाँ चलिए, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, k का x भी निकालने के लिए कहा गया। k की x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m × 6 प्लस 1 × 2 बाई m+1, हाँ या ना। देखो m की वैल्यू क्या निकल गई है, m/1 था ना, m की वैल्यू कितना निकला है 3/5, डाल देंगे 3/5, तो क्या हो जाएगा 3/5 × 6 + 2, 3/5 + 1। आप चाहो तो ये करो, वरना 3:5 डाल के निकाल लेना, आप दोनों काम कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूँ, पहले इस पर काम कर लें। 18/5 + 2, 3/5 + 1, एलसीएम कर लेंगे तो जाएगा 28/5, 8/5, इसका 5 नीचे आएगा, इसका 5 ऊपर जाएगा, कट जाएगा। 28/8, 2 4 = 2, 14 = 2, 2 = 2, 7 = कोऑर्डिनेट 7/2 था क्या, देखो तो के कोऑर्डिनेट क्या हो गई, के की एक्स की वैल्यू हो गई 7/2, हाफ में निकला के का एक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड मेथड भी बता देते हैं। ये वाला हो गया, नहीं साइड में बता दीजिए ना। मैं साइड में बता देता हूँ, देखो सर, मैं इसी को निकालने का सेकंड मेथड बता रहा हूँ। देखिए अब लिखेंगे, मुझे m/n क्या, अच्छा बात सुनो, m/1 के जगह पे क्या लिख देंगे, m/1 के जगह पे लिख देंगे 3:5, हाँ या ना, ऑलरेडी हम लोग निकाल लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब वापस से एक पॉइंट दिखा दो, ए पॉइंट दिखा दो, बी पॉइंट दिखा दो, ये आपका क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ये क्या था 2,3, ये हो जाएगा क्या 6,-5, के का है x, के का है y, के की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही तो वही वैल्यू आ जाएगा 3 × 6, 5 × 2 बाई 3 + 5, 18 + 10/8, 28/8, 4 2 = 4, 7 = 7/2। देखिए सेम मेथड से अलग मेथड से भी सेम वैल्यू आ गई, समझा पाए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे। आई होप ये लॉजिक बेटर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी चीज़ को निकाला मैंने, के एक्स को अलग तरीके से निकाला, कि आपने जैसी रेशियो निकाल दिया, अब इस चीज़ को वापस लिखे और डायरेक्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो साहिल ने क्या किया है, देखो साहिल ने क्या किया, ये जो रेशियो m/1 माना मैंने, उसने m/n मान लिया, उस पर भी आ जाएगा, आपका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, वैल्यू 0 थी तब, अगर 0 नहीं होता थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बन जाता है। आप k/1 का फॉर्मेट ले लो, 1:k का फॉर्मेट ले लो, या m/n, हर में आंसर निकलेगा, वो जिस पैटर्न होता है इसलिए बता देते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके पास, बहुत ही मीठा सा, बहुत ही स्वीट सा सबसे, क्या क्या देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, बात सुनिए, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डैश, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट डैश, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाना है, उस लाइन को ये लाइन काटते हुए चली जाएगी, आपसे ये बताना है कि किस रेशियो में काटेगी, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इसको डायग्राम से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो ये पॉइंट मान लेते ए है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3,-1, बी क्या है 8,9। देखो ये दो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनाया गया, एक लाइन। इस लाइन को एक और लाइन काटते हुए चली गई है, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है आपका, x - y - 2 = 0। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिएगा, ये आपके आने वाले चैप्टर में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे वहाँ पे है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी को किसी पॉइंट पे काट रही है, तो इस पॉइंट की वैल्यू अगर मैं मान लो यहाँ पे भी तो कुछ x और y की वैल्यू आएगी, इस x और y की वैल्यू में जब इसमें डालूंगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS RHS के बराबर कर देगा।
ठीक है, चलिए मैं इसको और थोड़ा इलेबोरेटली लिख के समझाता हूँ। गिवन लिखते हैं पॉइंट ए 3,-1, बी 8,9। लाइन ए बी, देखो इधर लाइन ए बी, ए और बी को मैंने ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ तक ये लाइन ए बी इंटरसेक्टेड बाय x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लाइन, इस लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया। सपोज किस पॉइंट पे सब क्या है, P, लेट P ज़्यादा अच्छा होता है। सपोज एट पॉइंट P, लाइन एट पॉइंट P मान लेते हैं, हाँ लाइन उसने इंटरसेक्ट किया है इस लाइन ने एट पॉइंट P, P पॉइंट पे से काटा, तो P पॉइंट पे काटा तो P की कोऑर्डिनेट भी होगी, कोऑर्डिनेट होगी, क्या कोऑर्डिनेट होगा, Px, Py, हाँ या ना, देख लो Px, Py। अच्छा देखो मैं यहाँ पे Px, Py को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं P के x कोऑर्डिनेट को, बात सुनो, P के x कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ क्या k, क्या मानता हूँ k, देखिएगा लेट, मैं इसको थोड़ा सा बात देखिएगा, P पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसकी वैल्यू डाल दो तब भी 0 होगी, इस पॉइंट को डाल दो तो भी वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट को डाल दो इसी 0 होगी, हाँ या ना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, आपने इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें 7y = 3 मान लेते 2y = 3, इस तरह का सवाल आपने बनाया था क्या छोटे क्लास में, देखे तो, और ग्राफ बनाते थे, जैसे x के वैल्यू से ऐसे y की वैल्यू आएगी, जैसे x की वैल्यू वैसे y की वैल्यू आ जाती थी, तो इक्वेशन से आता था ना, हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर पॉइंट उसको क्या करता है, उसी पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाते थे, तो हर पॉइंट उसको क्या करता, सेटिस्फाई करता था। तो मुझे पता क्या है, इफ़ लिखेंगे, इफ़ पॉइंट P lie on line then it will satisfy the equation, हाँ या ना। मैं क्या कर रहा हूँ, P की जो कोऑर्डिनेट है क्या है, Px, Py है, तो लेट कर लेते हैं P की x जो कोऑर्डिनेट उसको क्या मान लेते हैं, k, क्या मान लेते हैं, k। इक्वेशन क्या था मेरा, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन पे P पॉइंट लाई कर रहा है, तो x के जगह पे क्या लिख रहा है, P का x से क्या लिख रहा है, k, तो क्या हो जाएगा, k 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस वाई को उधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 2 होगी, हाँ या ना। सुनो इधर, अगर मैंने P की x डाली तो P का y कोऑर्डिनेट निकलेगा, हाँ या ना। तो मेरा यहाँ पे जो ये देखो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे डालेंगे Px, यहाँ पे क्या डालेंगे, P का y कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो x यहाँ पे Px से डाल देंगे, y के जब Py डाल देंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मैंने मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन था x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ P का x, y की जगह लिख रहा हूँ P का y और 2, P की x को मैंने क्या माना है, k, तो P की y की वैल्यू क्या निकल गई मेरे यहाँ से, k माइनस 2, हाँ या ना। अब देखिए अब मैं लिख सकता हूँ कि नाउ P क्या हो चुका है, x के जगह पे लिखना है k और y के जगह पे क्या लिख देना है, k माइनस 2, हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्या, k माइनस 2। अच्छा किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, पता है नहीं, तो मैं क्या मान लूँगा, रेशियो m:1, क्या मान लेते हैं, देखो कितने सारे वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर। लेट लाइन इज डिवाइडेड, कौन लाइन, ए बी लाइन, हाँ ए बी लाइन इज डिवाइडेड इन m:1
रेशियो। ठीक है, अब बन गया सवाल, अब सवाल बन गया मोस्टली। अब देखो पी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही रेशियो देखो m इंटू 8, हाँ या ना। अब ये क्या होगा 1 इंटू 3 बाई m प्लस 1। पी एक्स की वैल्यू क्या थी k, ठीक है, 8m प्लस 3 बाई m प्लस 1, हाँ या ना। इक्वेशन 1। पी वाई क्या होगा k माइनस 2, सॉरी पी वाई है ना, अच्छा 9 इंटू एम प्लस 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई एम प्लस 1। पी वाई की वैल्यू क्या थी k माइनस 2, ये हो जाएगा 9m माइनस एम प्लस 1। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9m माइनस 1 m प्लस 1, उधर जाएगा तो प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से मैंने k की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 से मैंने k की वैल्यू निकाली, दोनों को क्या करेंगे इक्वेट बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, 8m प्लस 3m प्लस 1। ये 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1। ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर क्या सेम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8m प्लस 3 9m माइनस 1 प्लस 2m प्लस 2, 8m प्लस 3 11m प्लस 1, 8m माइनस 11m 1 माइनस 3 माइनस 3m माइनस 2 कट जाएगा वैल्यू। m की वैल्यू क्या हो गई 2/3, m की वैल्यू क्या हो गई है 2/3। मेरा रेशियो क्या था m:1 था, यानी 2/3:1, इधर भी 3 गुना इधर भी 3 गुना, क्या होगा कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2:3। तो पहला सवाल क्या था, किस रेशियो में डिवाइड किया, तो पहला आंसर क्या निकला m:1, वैल्यू आगे क्या 2:3 में डिवाइड किया, हाँ या ना। ठीक है, अब ये रेशियो जब निकल गया आपके पास, बात सुनिए, आपके जब वैल्यू निकल गई है, m की कोऑर्डिनेट निकल गई है, आप डाल दीजिए किसी भी एक वैल्यू में। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी। मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन k, क्या था 8m प्लस 3/m प्लस 1। अब देखिए 8m के जगह पे क्या लिखेंगे 2/3 प्लस 3 2/3 प्लस 1। LCM 3 16 प्लस 3 3 9, 2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 25/5 5। k की वैल्यू क्या हो गई 5। तब मुझे क्या निकालना पड़ेगा पी एक्स, हाँ पी एक्स की वैल्यू k थी, k के जगह पर डाल देंगे 5। पी वाई क्या था k माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, वैल्यू हो जाएगी 3। तो मेरा पॉइंट क्या निकला p का k माइनस 2 के जगह पे लिख सकते हैं 5,3। ठीक है, तो ये सेकेंड आंसर है आपका। पहला में क्या कहा गया था, पहला में कहा गया था किस रेशियो, आंसर मिला लीजिए। पहला में कहा गया था किस रेशियो में काटा गया है, तो आंसर 2:3। दूसरा कहा गया था किस पॉइंट पर काटा गया, तो 5,3। और ये बड़ा सवाल है, तो इसका आंसर मतलब जो बड़ा मार्क का जो क्वेश्चन तो उसमें आएगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा, ये थोड़ा छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। इसके कह सकते हैं कि एप्लीकेशन से बड़े बड़े सवाल बनाए जा सकते हैं। ये जो सवाल आपको जिस लेवल का दिख रहा है, इसी सवाल को आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। इसी के जिसमें 1 मीडियन है, 2 मीडियन डाल के कोई सवाल बड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ मीडियन थ्रू अ वर्टेक्स ए और ट्राइंगल ए बी सी, यानी मुझे एक ट्राइंगल कहा गया है ए बी सी। हाँ, एक ट्राइंगल है ए बी सी। आप चाहो तो मैंने यहाँ पे ए बनाया ना, मैं यहाँ पर एक बार ए बना देता हूँ। अब आप कहेंगे सर मैं ऊपर में ए नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए की कोऑर्डिनेट दे दी गई है, बी की कोऑर्डिनेट दे दी गई है, सी की कोऑर्डिनेट दे दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 7, -3, बी का दिया है 5, 3, सी का दिया गया 3, -1। आप लोग कोई एक ही डायग्राम बनाइए। मैं उन लोगों के लिए यहाँ बना रहा जिनका जो कहते हैं नहीं सर मैं वर्टेक्स ए ऊपर नहीं रखूँगा, नीचे रखूँगा, उसके लिए डायग्राम तो बहुत तरीके से बन सकता है ना। बी क्या था 5, 3। देखिए क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ मीडियन, मुझे मीडियन की लेंथ चाहिए। लास्ट क्लास में आपको मीडियन समझाया गया था। मीडियन किसे कहते हैं, वर्टेक्स से सामने वाले साइड के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज मैं इस पॉइंट को मान लेते हैं डी पॉइंट मीडियन है, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है। बात सुनिए, डी क्या मिड पॉइंट है, तो ए से मैंने क्या किया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया। ए डी कहलाएगा मीडियन। समझिए ये आपका ए डी क्या कहला रहा है। अब आपने ए यहाँ पे बनाया होगा तो सामने वाला साइड को आधा आधा करना है। ये ए डी भी क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहला रहा है यहाँ पे मीडियन। आपसे क्या कहा गया, इसका लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, लेंथ। अच्छा, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या आती है, मिड पॉइंट पे काटेगा, तो लिखेंगे ए डी, लेट ए डी इज मीडियन। अच्छा, ये मीडियन है तो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सामने वाले लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। सो डी विल बाइसेक्ट द लाइन, लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट द लाइन। ठीक है, बाइसेक्ट कहने का मतलब ये होता है इक्वली, या फिर डी विल इक्वली डायरेक्टली लिख दो। डी क्या करेगा, डी विल बाइसेक्ट द लाइन बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो मेरा क्या हो जाएगा 1:1, तो डी विल बी मिड पॉइंट, डी विल बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब देखिए वो वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका। अब देखिए बी पॉइंट इधर है, सी पॉइंट इधर है, 5, 3 है, सी क्या आपका 3, -1 है। आप चाहो तो जब सॉल्व करोगे तो आप तोड़ के चीज़ों को दिखा सकते हो। डी आपका मिड पॉइंट पे आ रहा है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या क्या मान लेंगे, डी एक्स और डी वाई। इससे पता चलता है डी के एक्स कोऑर्डिनेट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मान आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट है। हाँ, तो क्या होगा x1 + x2/2, 5 + 3/2, 8/2, यानी क्या होगा 4। डी का y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2, 3 - 1/2, 2/2 कट के 1। तो जो आपका डी का कोऑर्डिनेट था क्या था, dx dy, इसकी वैल्यू हो गई 4,1। क्या हो गई 4,1। मुझे क्या कहा गया है, मीडियन की हाइट या मीडियन का लेंथ, मीडियन ए और डी है ना, बात सुन, इसका लेंथ चाहिए। अब वापस लिखो, इस तरह से ड्राइंग बनाओ। देखो आप अगर डायग्राम बना के वेस्ट करते हो ना तो आपको हो सकता है स्टेप मार्किंग ज़्यादा मिलेंगे अगर आप सही बनाते हो तो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, -3, डी की वैल्यू जस्ट निकाला गया है 4,1। समझा पा रहे हैं, डी की कोऑर्डिनेट क्या निकाली गई है। अब मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर बहुत सारे बुक में x1 - x2 भी लिखा होता है। अगर यहाँ से x1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे y1 से स्टार्ट करता है, एक ही बात है। अगर नेगेटिव भी होगा तो इसका पॉजिटिव हो जाना है। इसको x1 y1 इमेजिन कर लो, इसको x2 y2, 4 - 7, ये क्या हो जाएगा, y1 क्या है आपका, y2 क्या है आपका 1 - y1 है -3, -3 का स्क्वायर प्लस 1 1 3 हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,
5 यूनिट। क्या आ जाएगी लेंथ? 5 यूनिट। तो आपसे क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन। तो लेंथ ऑफ द मीडियम विल बी 5 यूनिट। क्या होगा आपका? आप लास्ट में रिमार्क स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ मीडियन AD 5 यूनिट। बात सुनिए, अगर अलग वर्टेक्स से जाता तो मीडियन की लेंथ अलग हो जाती। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये लास्ट क्लास में बताया गया था, मीडियन तीनों सेम हो भी सकते हैं, कब नहीं हो सकते, सारी चीज़ बताई गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो एडिट कर देंगे, दिख जाएगा। 19 नंबर सम्स क्या कह रहा है? 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCDR दे दिया गया है। फाइंड द 4th वर्टेक्स। देखिए आपको क्या दिया गया है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? ABCD। मैंने वर्टिसेस बना लिए पैरेललोग्राम के। 3 दिए गए, A की वैल्यू है 1,2, B की वैल्यू है 1,0, C की वैल्यू क्या? 4,0। आपसे कहा गया 4th वर्टेक्स निकालना। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। जितना आपने किया है उससे ज़्यादा इजी सवाल है, ये वाला आपको लगेगा। देखिएगा, पैरेललोग्राम दिया है आपको, 3 वर्टेक्स दे दिए गए, चौथा चाहिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगा पैरेललोग्राम का, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ मिड पॉइंट। बात सुनिए इधर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? कि इसके 2 डायगोनल्स आपस में क्या होंगे? मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यानी अगर मैं बात करूं, AC एक पहला डायगोनल होगा, BD क्या होगा आपका? दूसरा डायगोनल होगा। दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इट मीन्स अगर आपका AC, बात सुनिए, अगर आपका AC 20 सेंटीमीटर था तो ये 10-10 हो जाएगा, और ये अगर 12 सेंटीमीटर था तो 6-6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, वी नो दैट, भले पल आपको पता हो या ना हो, ये लिखिएगा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, स्पेलिंग नहीं आता तो इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। लेट, ये पॉइंट मान लेते हैं, लेट पॉइंट P ईच अदर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट भी होगा। P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा PX और हो जाएगा PY। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मिड पॉइंट है और ये A और C का मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूँ P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ या ना? ध्यान से देखो, A पॉइंट इधर है आपका, C पॉइंट इधर है आपका, मिडिल में है P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है PX, PY। ये है 1,2, ये है 4,0। P का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे आप? सर P की कोऑर्डिनेट हो जाएगी PX x1 प्लस x2/2। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5/2। P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2, 2/2। वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मुझे P कोऑर्डिनेट मिल गया। सो जो P कोऑर्डिनेट क्या था आपका? PX, PY, तो गया 5/2, 1। हाँ या ना? ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गई। अब मैं इधर लिखता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। P अभी भी मिड पॉइंट है, देखो P ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ DB। हाँ या ना? तो D का कोऑर्डिनेट को क्या मान के चलेंगे बताओ तो? DX DY। क्लियर है? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इधर मैं लिख देता हूं D और इधर लिख देता हूं क्या? B। B की कोऑर्डिनेट है 1,0, D की कोऑर्डिनेट क्या है? DX और DY। हाँ या ना? इसके मिड पॉइंट में क्या है? P।
तो इसके मिड पॉइंट में क्या होगा P। अब P की कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, Px और Py की वैल्यू क्या है 2 और 1, क्या हो जाएगा 5/2 और हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो मिड पॉइंट पता है, D का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मेरे इसके हिसाब से P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए x1 यानी dx, x2 यानी 1/2, हाँ या ना। Px की वैल्यू क्या थी 5/2, तो 5/2 इज इक्वल टू डी एक्स प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा dx प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 1 इट मीन्स 4। dx की वैल्यू क्या आ गई 4, क्लियर है। अब निकालते हैं P का y कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा dy प्लस 0/2। P की y कोऑर्डिनेट निकाल ली गई थी 1, क्या डाल देंगे 1 इज इक्वल टू ये हो गया dy/2, ये गुना हो जाएगा तो क्या dy की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आपके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछा था ना d, तो हो जाएगा d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा dx, dy माने थे हम लोग, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4,2। देखिए आंसर ये है क्या, नोट कर लीजिएगा इसका, आप आंसर देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। हाँ यही आंसर था, थैंक यू। ठीक है, देखिए एक पैरेललोग्राम है, हाँ A B C D -2 -1 1,0 P, 3, ये क्या है आपका 1, Q। बात सुनिएगा इधर थोड़ा देखिएगा, आपसे कहा गया पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया P और Q कोऑर्डिनेट निकालिए। निकाला जा सकता है क्या, बहुत आसान है। कैसे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। मैं बना नहीं रहा, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। सपोज P पॉइंट पे काटेगा Px, Py, P की x कोऑर्डिनेट से क्या होगी मिड पॉइंट पे ना x1 + x2/2। P की x कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको, P की x कोऑर्डिनेट क्या पता है आपको, बात सुनिए, P की x कोऑर्डिनेट पता है कि आपको नहीं पता है ना, यही हो जाएगी। P की y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी y1 + y2/2, 2/2 वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो P का कोऑर्डिनेट मिल गया, एक मिला P के फॉर्मेट में, एक लिखा 1 के फॉर्मेट में, हाँ या ना। अब मैं ये AC के हिसाब से निकाला मैंने, ये किसके हिसाब से निकाला मैंने AC के हिसाब से निकाला, ये PY तो निकल गई है। अब मैं निकालता हूँ फॉर BD, किसके हिसाब से निकालूंगा, तो इसके देखो ये भी तो P अभी भी मिड पॉइंट है इसका। P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 यानी 1 + x2/1/2, 2/2 क्या हो जाएगा वैल्यू 1, क्या हो गया P का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया। तो P की x कोऑर्डिनेट इसको ना लिख के क्या लिखेंगे या 1, ये तो मेरा हो गया। यानी AC से मुझे PY निकला, AC से क्या निकला PY निकला, और कोऑर्डिनेट अब मेरा क्या हो गया कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो P का कोऑर्डिनेट क्या था Px, Py, तो मेरा वैल्यू हो गया 1,1, क्या हो गया Px निकल चुका है यहाँ से 1, Py निकल चुका है यहाँ से 1, निकल गया। बात सुन लीजिए, Px Py निकल गया है, आप आराम से वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसका Py भी निकाल देना एक बार, BD के हिसाब से Py की वैल्यू क्या होगी x1 + x2/2, वही था, Py की वैल्यू छोड़ देते हैं। अब देखिएगा इस तरह से, ये P गलती हो गया, ऑलरेडी P लेट कर लिया, ऑलरेडी इसके अंदर P था। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, ABCD एक क्वाड्रेंट क्या पैरेललोग्राम है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A B C D -2 -1, B क्या है 1,0, P, 3, और ये क्या होगा 1, Q। देखिएगा सेम प्रॉपर्टी लगाने वाला है, आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे काटेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, हो जाएगा रेशियो 1:1। लेकिन इस बार पॉइंट को P नहीं लेट करेंगे, क्यों नहीं लेट करेंगे, ऑलरेडी P और Q मेरे पास है, बचा क्या K, लेट कर लेंगे K। तो K का कोऑर्डिनेट क्या होगा KX KY।
हाँ या ना। अब मुझे किसी तरह से के एक्स के वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा। के का एक्स, मैं फॉर ए सी किससे बात करता हूँ? ए सी लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिएगा ए सी लाइन की बात कर रहा हूँ। तो मिड पॉइंट पे है, तो के एक्स की वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2/2। के वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 प्लस y2/2। 2/2 वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, बी डी के हिसाब से निकालते हैं। बी डी के हिसाब से के एक्स की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस y1/2। 2/2 वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। के वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे, के वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, मुझे के एक्स भी निकल गया, के वाई भी निकल गया ना। लिखेंगे नाउ के का कोऑर्डिनेट था के एक्स कॉमा के वाई। के एक्स के जगह पे लिख देंगे 1 और इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 1। यानी इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्या? नहीं, इसकी भी ज़रूरत है। इधर ध्यान दीजिए। अच्छा, इसका के वाई भी इसके हिसाब से निकाल देते हैं। हाँ, इसका के वाई क्या होगा? y1 प्लस y2/2 तो हो जाएगा q/2। बात सुनो, अब देखो यहाँ पे जब आपने वैल्यू निकाला है तो आपने क्या निकाला? के एक्स और के वाई की वैल्यू आपको निकल गई है 1 और 1, लेकिन इसके अपेरेंटली एक और वैल्यू आ रहा है कि इस तरह से p में आ रहा है बाय कंपेयरिंग वैल्यू। बाय कंपेयरिंग, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि वन तो सेम ही है, तो इसका के एक्स और इसका के एक्स सेम होगा, तो हो जाएगा -2 प्लस p/2 इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 2, पी की वैल्यू क्या हो गई? 4। के वाई को कंपेयर कर देंगे, के वाई की वैल्यू कितनी थी? 1। ये q/2 1, q की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो मैं क्या कहा गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो आपका निकला p की वैल्यू निकली 4, q की वैल्यू निकली 2। एक बार आंसर मिला लीजिए, तो आंसर क्या है? सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू। करवाने वाले थे। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट डे इसका लास्ट लेक्चर होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला, और हुआ तो स्ट्रेट लाइन भी हम लोग शुरू कर लेंगे उस दिन। ठीक है, आप लोग खाली पढ़ के आइएगा।